तो ये गोरा लोग जो हैं इनको समझबूझ है इस क्लासिक की मौसीकी? नॉर्वे में हम लोग परफॉर्म ऑफिशियली गए थे, गवर्नमेंट ने भेजा था जी। तो वहाँ पे एक 7 क्लब के नाम से एक जगह है, हॉल है एक। तो ये ओस्लो के कि दुनिया से कोई भी इंटरनेशनल फेम का आर्टिस्ट वहाँ पे आए, ही हैव टू परफॉर्म देयर। जी। उसको जरूर वहाँ पे परफॉर्म करना है। मतलब ऑफिशियली आया तो वहाँ का रॉयल अल्बर्ट हॉल? हाँ जी बिल्कुल, 7 क्लब लाइक दैट। अब मैं जब पता चला जी शो हो रहा है, हम स्टेज पे आए जब, तो क्या देखते हैं 95% नॉर्वेजियन लोकल और 5% हमारे इंडियन पाकिस्तानी। जी। मैं देख के थोड़ा सा झींप सा गया कि गोरे लोग हैं, इनको हमारे काम। मतलब लड़कियां ज्यादा थी उसमें इसलिए आप? मिक्स था। अच्छा। तो मैं घबरा गया कि इन लोगों को हमारी कैसी समझ आएगी, और हम लोग वैसे भी क्लासिकल जी तो बिल्कुल ही और ही स्किल हो जाता है। तो मैं अपनी तरफ से ओवर स्मार्ट बन के ना, राग हम लोग मैं पूरी धनासरी शुरू किया था वहाँ पे हम लोग। तो अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ कि ये राग किस स्टार्ट का राग है, इनके चलन क्या है, मैं अपने को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, ओवर स्मार्ट बन रहा हूँ मैं। कुछ 10 मिनट तक तो लोग बर्दाश्त किए। उसमें से एक गोरी उठी, नॉर्वेजियन लड़की। कितनी गोरी थी? मेरे से ज्यादा थी। उठी तो उठ के कहती उर्दू में मुझे, उस्ताद जी आप ट्रांसलेट नहीं करें, सब समझते हैं। अब मेरे लिए एक गोरी नॉर्वेजियन का उर्दू में ये कहना बड़ी अजीब सी बात थी। खैर मैंने ट्रांसलेट करना छोड़ दिया, गाना शुरू किया। हम लोग जहां अच्छा सम आ रहा है, पूरा हॉल एक साथ सर हिला रहा है, अच्छा सुर लग रहा है, और उर्दू में कह रहे हैं वाह। मैं घबरा गया कि ये तो लोग वाकई समझ रहे हैं। इंटरवल हुआ, हम लोग पीछे ग्रीन रूम में चाय वाय पीने के लिए। तो उसी लड़की को 6-7 लोगों के साथ मैंने आते हुए देखा, तो मैंने उसको बुला लिया। एक्सक्यूज मी, जरा बात सुनेंगे आप? वो आ गई। जी उस्ताद जी। मैंने कहा आपको ये उर्दू कैसे आती है? मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब बात थी। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि खान साहब यहाँ पे जितने भी नॉर्वेजियन बैठे हुए हैं, ये लोगों ने उर्दू सीखी है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्लासिकल म्यूजिक। बकायदा लैंग्वेज सीखी उन लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आप भी तो सुनते हैं दूसरे गुलकारों को? जी बिल्कुल। किन किन को सुनते हैं? अच्छा जो भी गाएगा मैं उसको जरूर सुनूंगा। ये डिप्लोमेटिक जवाब है। नहीं, अच्छा तो कोई भी गा सकता है, ये तो मालिक की देन है, किसी को भी दे दे। वैसे बाबा को सुनता हूँ, चाचा उस्ताद फजल अली खान साहब को, बड़े गुलाम अली खान साहब को, अमीर खान साहब को, बिस्मिल्लाह खान साहब को, विलायत खान साहब को। मतलब जब कभी मौका मिले सुनने का तो बड़े खुलूस से दिल से सुनते हैं, मजा लेते हैं। अच्छा असद, आपको तो मेरा ख्याल कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन गालिब को शिकायत थी कि ये न थी हमारी किस्मत कि मिसाल यार होता। जी हाँ। अगर और जीते रहते यही इंतजार।
जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना के खुशी से मर न जाते, के खुशी से मर न जाते। अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी, ये न थी, ये न थी। जाहिद अक्कासी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं। असद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। असद की आवाज़ बहुत ही दिलकश है। जब ये सुरों के समुंदर में गोताजन होते हैं तो हम लोग इनकी आवाज़ की लहरों में डूब जाते हैं। वाह। इनके वालिद एक लीजेंड की हैसियत रखते थे और ये अब इस कदर मेहनत कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं कि ये भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक लीजेंड बन जाएंगे। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। हमारी दुआ है। कहा तो यही जाता है कि भाई मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, लेकिन बाहर तो एक ना एक ज़ुबान तो ऐसी होती है कि जिसमें जो अपने जज्बात हैं उनको ज़्यादा शिद्दत के साथ दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। मसलन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बेशतर हिट आइटम जो थी पंजाबी थी, और ये भी इत्तेफाक है कि आपकी एक बहुत ही हिट आइटम जो है वो भी पंजाबी की। और आप जानते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर बेशक। लंगिया पपा उमरा लंगिया पपा पार उमरा लंगिया पपा पार उमरा लंगिया पपा पार हाले ना बस वे काले उमरा लंगिया पपा पार उमरा लंगिया पपा पार कदे ना है
कदे ना सुख सने घलिया सुख सनेहा घलिया है हाले ना बस ओए काले उमरान गया पप्पा पार उमरान गया पप्पा पार कमले कर गए कमले कर गए कमले कर गए कमले कर गए कमले ही कर कमले ही कर कमले ही कर कमले ही कर करके कमली करके कमली करके कमली करके कमली करके मैनू 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 मैनू कमली करके 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 कमले करके कमले करके कमले करके कमले करके कमले 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 कमली करके मैनू 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 कमली कमली करके कमली करके कमली करके छोड़ दिता ते बैठी कख गलियां दे गुलाम फरीदा बेटा तो तक सड़ सा